क्या आप पब्लिक हेल्थ सेक्टर में एक दमदार सरकारी नौकरी की तलाश में हैं? एक ऐसी नौकरी जो न सिर्फ अच्छी सैलरी दे, बल्कि समाज पर एक बड़ा असर भी डाले? अगर जवाब हाँ है, तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाले हैं। नमस्कार, जॉबकास्ट डेली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेपीएससी की तरफ से आई ड्रग इंस्पेक्टर की शानदार वैकेंसी के बारे में। सोचिए, पब्लिक हेल्थ में एक इतनी जरूरी सरकारी भूमिका, ये एक ऐसा मौका है जो किसी के भी करियर को, आप जानते हैं, बिल्कुल नई उड़ान दे सकता है। तो चलिए बिना देर किए इसमें गहराई से उतरते हैं और सब कुछ समझते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले पूरी वैकेंसी को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, कौन सी तारीखें याद रखनी है, अप्लाई कैसे करना है, और आखिर में सबसे जरूरी बातें क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले द बिग पिक्चर से। आखिर ये जेपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर की भूमिका है क्या और इसमें क्या खास है? तो देखिए, पोस्ट का नाम है ड्रग इंस्पेक्टर और कुल मिलाकर 30 वैकेंसी निकली हैं। अब बात करते हैं पैसे की। पे स्केल काफी शानदार है। पे लेवल 9 का मतलब 9,300 रुपए से 34,800 रुपए का पे बैंड और ऊपर से 5,400 रुपए का ग्रेड पे। बहुत ही सॉलिड पैकेज है। और हाँ, जॉब लोकेशन होगी झारखंड में। इन 30 पोस्ट को अलग अलग कैटेगरी में कैसे बांटा गया है वो भी देख लेते हैं। अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए सबसे ज्यादा 18 सीटें हैं, जो कि टोटल का 60% है। बाकी की सीटें दूसरी रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए हैं। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि क्या आप इस रोल के लिए सही कैंडिडेट हैं? कौन कौन अप्लाई कर सकता है? चलिए एलिजिबिलिटी को ठीक से समझते हैं। देखिए, एजुकेशन के लिए ना दो रास्ते हैं। या तो आपके पास फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल साइंसेज में डिग्री होनी चाहिए, या फिर अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो मेडिसिन में डिग्री के साथ साथ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी चाहिए। और यहाँ 3 ऑप्शन हैं जिनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए। या तो शेड्यूल सी ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग में 18 महीने, या उनकी टेस्टिंग में 18 महीने, या फिर ऐसी कंपनियों के इंस्पेक्शन में 3 साल का एक्सपीरियंस। उम्र की बात करें तो कम से कम 21 साल की उम्र होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग हैं, जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं। अच्छी बात यह है कि दिव्यांग उम्मीदवारों को भी छूट दी गई है। तो मान लीजिए आप एलिजिबल हैं। अब अगला सवाल आता है, सिलेक्शन होगा कैसे? देखिए, जॉबकास्ट डेली पर हमारी कोशिश यही है कि आपको हर जानकारी पूरी मिले। तो चलिए अब इस भर्ती प्रक्रिया को भी बारीकी से समझते हैं। पूरी की पूरी सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कुल 1100 नंबरों पर टिकी हुई है। और ये 1100 नंबर कैसे बटे हुए हैं ये जानना बहुत जरूरी है। यहां बिल्कुल साफ है, असली खेल लिखित परीक्षा का है। पूरे 1000 नंबर। इसके बाद जो इंटरव्यू होगा वो 100 नंबर का है। तो मतलब रिटन एग्जाम पर फोकस करना बेहद जरूरी है। तो कुल मिलाकर ये 3 पड़ाव पार करने होंगे। सबसे पहले रिटन एग्जाम क्लियर करना है, फिर इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना है, और आखिर में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है, डेडलाइंस। किसी भी एप्लीकेशन में तारीखों को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये है वो तारीखें जिन्हें आपको अपने कैलेंडर में मार्क कर लेना है। ध्यान दीजिए, ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख 12 मार्च शाम 5 बजे है और फीस भरने की लास्ट डेट 13 मार्च है। टाइम बहुत कम है, तो आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अप्लाई करने का सही तरीका क्या है। एक एक स्टेप को ध्यान से समझना होगा ताकि कोई गलती ना हो। अब जरा एप्लीकेशन प्रोसेस को ध्यान से समझिए, क्योंकि इसमें एक ट्विस्ट है। ये सिर्फ ऑनलाइन नहीं है। पहले तो आपको सारे ऑनलाइन स्टेप्स पूरे करने हैं, मतलब 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, फॉर्म भरना, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना और फीस देना। ये सब हो गया। रुकिए, काम खत्म नहीं हुआ। इसके बाद आपको उस भरे हुए फॉर्म का प्रिंट निकालना है और उसे डाक से भेजना भी है। जी हाँ, हार्ड कॉपी भेजनी जरूरी है। और ये है वो आखिरी और सबसे क्रिटिकल स्टेप। जो लिफाफा आप भेजेंगे उसके ऊपर साफ साफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 12 2025 ड्रग इंस्पेक्टर लिखना ही लिखना है। इसी से यह पक्का होगा कि आपका एप्लीकेशन सही जगह और सही तरीके से पहुंचे। तो चलिए फटाफट से सारी मुख्य बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। ये बात याद रखिए, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक मौका है पब्लिक हेल्थ सेक्टर में एक स्थायी परमानेंट सरकारी पद पाने का, जहां आप समाज की सेवा में सीधे तौर पर एक बड़ा योगदान दे सकते हैं।
और जाते जाते आपके लिए एक सवाल, किसी भी कॉम्पिटिटिव सरकारी नौकरी को पाने के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है? एग्जाम के लिए सब्जेक्ट का गहरा ज्ञान या फिर एप्लीकेशन प्रोसेस में एक एक डिटेल पर पूरी सावधानी बरतना? अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसे ही और करियर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जॉबकास्ट डेली को सब्सक्राइब करें और इस प्रस्तुति को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।